डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, बयान बदले भी जा रहे हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। सिंघल सर, आपको क्या लगता है, ये ट्रंप बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, पहली बार तो है नहीं कि समझौता होगा और अमेरिका के हिसाब से ही होगा। आपको लगता है कि ये जंग थमती दिखाई दे रही है? पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है, क्योंकि वो तो जून में भी कह रहे थे कि मैंने सारे न्यूक्लियर वेपन सारे खत्म कर दिए, न्यूक्लियर जो कैपेसिटी थी ईरान की खत्म कर दी। अब फिर वो कह रहे हैं मैं खत्म करना में लगा हुआ हूँ, खत्म कर दूंगा। और वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका, ईरान की हालत है कि वो सरेंडर करने के लिए उनके पास आदमी नहीं बचे हैं कहने के लिए कि सरेंडर जो है, हमको सरेंडर कहते हैं कि हमने भाई गिव अप कर दिया। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बराबर ईरान कम सही लेकिन हमले बराबर कर रहा है, अमेरिकन इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ कर रहा है, इजराइल में कर रहा है, जो हिजबुल्लाह है उनका जो जिसको कह रहे थे कि बिल्कुल खत्म हो गया, वो अभी भी अटैक कर रहा है। ठीक है, ईरान, अमेरिका और इजराइल ईरान की कैपेसिटी को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी इस सबके बावजूद कि ईरान एक कमजोर कंट्री है जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिका से, लेकिन बराबर अभी 15-20 दिन में बराबर वो टक्कर उनकी दे रहा है और बराबर उनके और हमले कर रहा है। स्टेट ऑफ रूस की जहां तक बात है, वो कहना कि भाई हम 82 की उनके कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, अधिक फॉलो कौन कर रहा है लॉ को? इस वक्त कहने का तो बहुत अंतर है। इस वक्त कोई इंटरनेशनल लॉ को, कोई भी नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन अपनी अलग जगह है, कोई अमेरिका, ईरान अपनी विल इंपोज कर रहा है, जिसमें कोई छोटा सा रिएक्शन आपसे, खास करके क्या पेजेश्किन का जो रिएक्शन था, 3 शर्तें रखी थी, उसी पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान समझा जाए? मुस्तफी को पीछे रखा हुआ है, चाहे वो कौमा में हो चाहे वो घायल हो, और बातें सिर्फ पेजेश्किन कर रहे हैं। 3 बातें कही, अधिकारों को समृद्धता दो, हमारे डैमेजेस दो, और आगे गारंटी मत दो कि कोई गारंटी दो कि कोई अटैक नहीं करोगे। ये 3 चीजें कही, लेकिन उन्होंने पहले मिडिल ईस्ट पे मारने के लिए मना किया, फिर पीछे हट गए। तो कई तरह के बयान, एक तरह से वो जो कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट थोड़ा सा सॉफ्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उसमें आने वाला नहीं। अमेरिका अपनी रणनीति और अपने जो उसकी मंतव्य है उनको पूरा करेगा। ईरान को तोड़ने के लिए कुछ जगहों पे कब्जा जरूरी है वंस फॉर ऑल, और वही वो कर रहा है। बिल्कुल श्याम सर, और दूसरा पहलू हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो खार्ग आइलैंड है वहां पर स्ट्राइक की गई है यूएस की तरफ से, तो उसका असर जो है वो किस लेवल पर दिख रहा है। श्याम सर अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार हम ये वॉल पे आपको दिखाकर बताने की कोशिश करते हैं कि तस्वीर कितनी बदली है। श्याम सर प्लीज आप भी रहिएगा और हम समझाएंगे कि खार्ग आइलैंड, उसकी रणनीतिक महत्व तो हमने बता दी है, लेकिन बदलाव कितना दिख रहा है सर? देखिए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आइलैंड की जो ये डैमेजेस दिखा रहे हैं, एक तरह से कोशिश की है। फिलहाल ये खर्ग आइलैंड देखिए भी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है ईरान के कोस्ट से, और जो आइलैंड पे अटैक किया, ऑयल फैसिलिटीज को प्रिजर्व करना चाहेंगे, मिलिट्री टारगेट्स को ध्वस्त करना चाहेंगे, और बीच पे लैंडिंग होगी, पकड़ेंगे और आगे इसको ऑयल को पकड़ के वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे और ईरान का मनोबल तोड़ेंगे। ये उनका मंतव्य है लंबा। तो ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। अभी आपने सुना होगा, उन्होंने किसी भी ऑयल टारगेट्स को नहीं मारा है, और सिर्फ ऐसे जगहों पे मारा है जहां से वो अपनी सॉफ्टनिंग कर रहे हैं। अपने डेल्टा फोर्स या मरीन फोर्सेस जो आएंगी, इसको कैप्चर करना है फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके बगल में ही कुवैत है, आप समझिए 20-25 किलोमीटर पे कुवैत है, जहां अमेरिका का लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है, जहां उसने 800 मिसाइलें मारी हैं ईरान ने। क्यों मारी, अब आपको समझ में आएगा। जब आपको मैंने चैनल में कहा था, यूएई तो दोस्त है इजराइल का, यूएई दूसरा सबसे ज्यादा मिसाइल लेने वाला। तो इंपॉर्टेंस हमने समझ ली, हमने स्ट्राइक समझ ली। यहां से ये क्या इंपैक्ट हम देख रहे हैं, जो गड्ढे ये सब है, या फिर इसी तरह की टोपोग्राफी? देखिए, तो पूरा दिखाया जा रहा है, एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, पर जहां जहां पे उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज है, यहां पे जहां जहां से वो अटैक कर सकते हैं, वॉर वेजिंग फैसिलिटीज है, उसको अटैक किया। इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग टारगेट। मिलिट्री की भाषा में, नेवल वॉरफेयर में कहें या आइलैंड लैंडिंग की बात करें, तो ये सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट होता है। क्या है, टोपोग्राफी है या अटैक के बाद का इंपैक्ट हम दिख रहे हैं? अब देखिए, ये तो थोड़ा सा ब्लर्ड पिक्चर है, तो एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक टारगेट मुझे नहीं दिख रहा। आइलैंड का आपको डायमेंशन दिख रहा है यहाँ पे, करीब 25 किलोमीटर का एरिया है पूरा, और चारों तरफ से पानी है। किस एरिया से वो लैंडिंग चाहते हैं? सर, अगर हम इसकी बात करें, ये जो हम इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्रेटर्स दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे अटैक हुआ है, तो ये जमीन पे देखिए, ये देखिए एक तरह से गड्ढा बन गया है, जो आप कह सकते हैं। अब एग्जैक्ट टारगेट्स अगर आप दिखाएंगे तब हम समझ पाएंगे, लेकिन जहां जहां अटैक्स हुए हैं, इन जनरल
टनल वो दिखा रहे हैं, ये ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज आप देख रहे हैं, ये सारे ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ कोई तबाही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी। इन्होंने कहा है कि हमने नहीं मारा है और ये बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रैटेजी भी यही कहती है। मैं आइलैंड वारफेयर का एक मेंबर रह चुका हूं, आइलैंड्स अटैक कर चुका हूं, पीस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं मरीन कमांडो फ्लाइंग ऑपरेशंस कर चुका हूं, मैं खुद फ्लाइट कमांडर 3 साल रहा मार्कोस के साथ, तो मुझे पता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में सॉफ्टनिंग कैसे की जाती है, फोर्सेस कैसे उतारी जाती है, कौन सा एरिया सबसे अच्छा वेनरेबल है। ये सबसे डेप्थ वाला एरिया भी है, ईरानी वॉचर्स में ये भी कहा जाता है। यूएसएस त्रिपोली के यहां पहुंचना क्या मोटिव होगा फिर? देखिए, त्रिपोली के साथ ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, उसके साथ 2500 कमांडोज भी आ रहे हैं, मरीन भी आ रहे हैं। मरीन एक तरह से ग्राउंड फोर्सेज है जो नेवी की रोल में आर्मी का काम करेंगे। ठीक है जी।